नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट करने के लिए। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल आईडी rana.nikhil1989@gmail.com पे भी एक्सीडेंट की डिटेल शेयर कर सकते हैं और सेफर कार फॉर इंडिया मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। क्या आपको पता है लास्ट महीने मारुति सुजुकी बलेनो के कितने यूनिट्स बिके थे? ये फिगर है 21,217 यूनिट का। लास्ट ईयर 2020 से ये 86% की ग्रोथ है, जब कार की करीब 11,406 यूनिट बिकी थी। एक तरह से हम ये कह सकते हैं फिलहाल ये इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग कार में से एक है, जिसका नंबर स्विफ्ट के जस्ट बाद आता है, जिसकी मार्च 2021 में 21,714 यूनिट्स बिकी थी। वहीं टाटा अल्ट्रोज या फिर वोक्सवैगन पोलो जैसी कार्स के सेल्स फिगर कंबाइंड भी इतने नहीं है। हालांकि कुछ सेफ कार्स के सेल्स फिगर में अच्छी ग्रोथ है और मारुति का मार्केट शेयर फिलहाल घटकर 50 से 45% तक आ गया है, जो कि एक शार्प डिक्लाइन है और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को भी इस डिक्लाइन का रीज़न पता है। पर फिर भी ऑफिशियली कंपनी की तरफ से सेफ्टी और इन हाईएस्ट सेलिंग कार्स की बिल्ड क्वालिटी और ग्लोबल एनकैप में आगे टेस्ट करे जाने को लेकर कोई स्टेटमेंट हमें सुनने को नहीं मिला। होपफुली जल्द ही मारुति सुजुकी कार में बिल्ड क्वालिटी को लेकर कुछ चेंजेस लाए। अब बात करते हैं फोर्ड की। तो फोर्ड की तरफ से मार्केट में कुछ सेफ कार्स अवेलेबल हैं, जिनमें इको स्पोर्ट का नाम सबसे ऊपर आता है और लास्ट ईयर के मुकाबले गाड़ी की सेल में ऑलमोस्ट 150% की ग्रोथ है, जहां मार्च 2021 में 5,487 यूनिट्स इस कार के बिके थे। और साथ ही कुछ और सेफ कार जिन्हें ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट ने भी सर्टिफाई किया हुआ है, उनकी सेल्स में भी 200% से ज़्यादा की ग्रोथ है। तो ये बात साफ है कि लोग सेफ्टी की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं और बिल्ड क्वालिटी क्या चीज़ है ये भी समझ उन्हें आ रहा है। पर अभी भी ये मासेस तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि वीडियोस सब तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपका इन्हें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टैटिक्स की बात यहाँ मैंने इसलिए की ताकि जो सेफर कार फॉर इंडिया मिशन को सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पता लग सके कि हम अच्छा तो कर रहे हैं, पर ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। उम्मीद है ये ग्रोथ जल्द ही बढ़ेगी। अब बात करते हैं इस एक्सीडेंट की। फोर्ड इकोस्पोर्ट और बलेनो के सेल्स फिगर का जिक्र वीडियो में मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ ये दोनों ही कार्स इन्वॉल्व है इस एक्सीडेंट में। ये वीडियो चैनल पर मिस्टर हैरी ने शेयर किया था। आप भी इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करके वहाँ एक्सीडेंट की डिटेल्स भेज सकते हैं। एक्सीडेंट यहाँ काफी स्लो स्पीड पे हुआ था, जहाँ लोकल सड़क पर मोड़ काटते हुए बलेनो का फ्रंट फोर्ड इकोस्पोर्ट के साइड से लग जाता है। अब जो डैमेजेस हैं यहाँ कार में, वो इन कार्स के क्रम्पल जोन और बिल्ड क्वालिटी दोनों का ही सच हमें दिखाती है। बलेनो को यहाँ देखे तो काफी स्लो स्पीड में हुए इस एक्सीडेंट में अगेन कार में काफी भारी डैमेजेस आई है। बलेनो का बोनट यहाँ कागज की तरह मुड़ गया है। फ्रंट बम्पर पे भी कुछ सिमिलर डैमेजेस आई हैं। अब सिर्फ बलेनो की पिक्चर्स दिखाकर आप किसी से पूछेंगे कि यहाँ दूसरी कार में कितनी डैमेजेस आई होंगी, तो वो यही कहेगा कि कुछ सिमिलर डैमेजेस वहाँ भी आई होंगी। पर भाई उन्हें कोई ये बताए कि दूसरी तरफ एक और बलेनो स्विफ्ट रेडिगो सेंट्रो नहीं थी, दूसरी कार यहाँ थी फोर्ड इकोस्पोर्ट, और यहाँ इकोस्पोर्ट में ऐसी डैमेजेस हुई हैं जैसे बलेनो फोर्ड इकोस्पोर्ट को गुदगुदी करके गई हो। बलेनो एक तरफ इतनी ज़्यादा डैमेजेस लेती है, वहीं इकोस्पोर्ट में फ्रंट बम्पर हल्का सा बेंड हुआ है, जैसे इंसान गर्म पानी डालकर हाथ से दबा दे तो डेंट सही हो जाएगा। बाकी किसी भी तरह की डैमेजेस यहाँ देख पाना मुश्किल है। इससे कई ज़्यादा डैमेजेस कुछ हल्की बिल्ड क्वालिटी की कार्स में बंदर छत पर उछल कर देता है। फोर्ड इकोस्पोर्ट ने अगेन यहाँ पर एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी दिखाई और ये भी दिखाया कि ये एक सेफ कार्स में से एक है। अब ये एक स्लो स्पीड एक्सीडेंट था, जहाँ क्रम्पल जोन ने वापस इतना काम किया कि भारी डैमेजेस आई। यही क्रम्पल जोन हाई स्पीड एक्सीडेंट में कैसे काम करेगी वो आप सोच और समझ सकते हैं। तो ये एक्सीडेंट बार बार इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि आपको ये समझ में आए एक अच्छी बिल्ड कार आपको किसी अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में बचा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेफ चल रहे हैं तो आगे वाला भी सेफ चले, क्योंकि वैसे भी अपने देश में कमी नहीं है और जब तक सिनेमा है लोग बनते रहेंगे। और ये बात प्रूव करता है आज भी देश में मैक्सिमम बिकने वाली गाड़ियों का डेटा और उन्हें लेने वाले लोग। तो ऐसे ही सिनेमा देखने वाले यूट्यूबर से भी बचे जो इन नाजुक कलियों को हल कहकर बुलाते हैं। मैं पेड नहीं हूँ कि आपको भी समझ में आता होगा, पर वो लोग जो वाकई में अनसेफ गाड़ियों को सपोर्ट करते हैं उनके कमेंट सेक्शन में आप सवाल ज़रूर करें कि ऐसी क्या मजबूरी है भाई जो ऐसा काम करते हो। सो कुछ टाइम बाद शायद वापस मैं रेगुलर वीडियोस ना डाल सकूं, क्योंकि मेरे काम का नेचर ही ऐसा है जहाँ मुझे बाहर सी में रहना पड़ता है और कई दिन बिना इंटरनेट जैसी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के भी। तो अभी जितने भी वीडियोस मैं डालता हूँ ये हमारे देश की जनता को बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर जागरूक करने के लिए करता हूँ। जब आप गाड़ी लेते हैं तो 1000 चीज़ें चेक करके बैठ जाते हैं, जैसे डिस्काउंट कितना मिलेगा, रजिस्ट्री कितने में होगी, इंश्योरेंस में पैसे कैसे बचेंगे। जब आप में इतना दिमाग और क्षमता है कि आप ये सब चीज़ें देख और समझ सकते हैं, तो क्यों एक ऐसी चीज़ जो किसी एक्सीडेंट में आपकी जान जाना या ना जाना डिसाइड कर सकती है उसे इग्नोर करते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है इन सभी वीडियोस को, जहां मैं सेफ ड्राइविंग और सेफ कार्स दोनों को ही प्रमोट करता हूं,
इन्हें जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर आप चैनल पर वीडियोस देखते हैं और आपको लगता है कि इन वीडियो से इंडियन कार मार्केट में सेफ्टी को लेके एक चेंज में लाना चाहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।